राधा 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 राधा। हम तो छाती, देखो तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को, स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहे और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता ना करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से। हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर है, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हैं। आप हमारे देश की प्राण भले चले जाए लेकिन वचन, और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जानना मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े हैं। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जब साधक भ्रष्ट हो जाता है तो क्या, जब उसको नया जन्म मिलता है तो क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या? यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं। हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे। अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार। हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में, आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से, भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में। इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा। इतनी सामर्थ्य नाम में। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? अगर आज की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित है और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले तो गांव के 2-4 लोग मिले। बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा। तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ।